प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आप आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है लृट लकार भविष्यत कालः। लृट लकार सामान्य भविष्यत काल की क्रिया लिखने के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। लृट लकार के रूप लिखने के लिए मूल धातु के साथ निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। लृट लकार के प्रत्यय: प्रथम पुरुष एक वचन इष्यति स्यति, द्विवचन इष्यतः स्यतः, बहुवचन इष्यन्ति स्यन्ति, मध्यम पुरुष इष्यसि श्यसि, इष्यथ श्यथ, इष्यथ शथ, उत्तम पुरुष इष्यामि स्यामि, इष्यावः स्यावः, इष्यामः श्यामः। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें बताया गया कि सामान्य भविष्यत काल की क्रिया को लिखने के लिए लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब भी आप भविष्यत काल का कोई भी वाक्य प्रयोग करेंगे या भविष्यत काल की कोई भी क्रिया को लिखेंगे, उसके लिए संस्कृत में लृट लकार का प्रयोग होता है। और लृट लकार में जब प्रयोग होता है तो हमें कैसे करना है? हमें मूल धातु के साथ यहाँ पर प्रत्यय जोड़ना है। और प्रत्यय यहाँ पर अभी आपने देखा जिसका मैंने उच्चारण किया था, इष्यति स्यति इत्यादि। तो आपको यह ध्यान रखना है वाक्य प्रयोग में। पठ धातु लृट लकार। प्रथम पुरुष एक वचन सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। द्विवचन तौ पठिष्यत, वे दोनों पढ़ेंगे। बहुवचन ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यथ, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपने देखा मूल धातु के साथ हमने जिस प्रत्ययों का उच्चारण ऊपर किया था उन प्रत्ययों को हमने यहाँ पर धातु के साथ जोड़ दिया। जैसे पठिष्यति, पठ जमा इष्यति, दोनों को जोड़कर बनेगा पठिष्यति। पठ जमा इष्यतः पठिष्यतः, पठ जमा इष्यन्ति अर्थात पठिष्यन्ति। नीचे अन्य धातुओं के भविष्यत काल के रूप चित्र सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और समझें। प्रथम पुरुष सह क्रीडिष्यति, तौ क्रीडिष्यतः, ते क्रीडिष्यन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमने जब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जब कर्ताओं का उदाहरण आप सभी ने देखा था, सह तौ ते, और यहाँ पर सह एक वचन है तो क्रिया भी आपकी क्रीडिष्यति एक वचन की है। तौ द्विवचन है, इसीलिए क्रीडिष्यतः द्विवचन है। तेह क्रीडिष्यन्ति अर्थात वे सब खेलेंगे, तो यहाँ पर ते बहुवचन है और इसीलिए क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग की गई है। सा लेखिका अस्ति, ते महिले स्तः, ताः बालिकाः सन्ति। सा लेखिष्यति, ते भ्रमिष्यतः, ताः धाविष्यन्ति। अगर आप इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, लेखिका लेखिका अर्थात लेख लिखने वाली, महिले अर्थात दो महिलाएं, बालिकाः अर्थात बहुत सारी बालिकाएं, लेखिष्यति अर्थात लिखेंगे, भ्रमिष्यतः अर्थात घूमेंगे और धाविष्यन्ति अर्थात दौड़ेंगे। तत् वायुयानम अस्ति, ते चक्रे स्तः, तानि पत्राणि सन्ति। तत् उत्पतिष्यति, ते चलिष्यतः, तानि पतिष्यन्ति। मध्यम पुरुष त्वं विद्यालयं गमिष्यसि, युवां विद्यालयं गमिष्यथ, यूयं विद्यालयं गमिष्यथ। त्वं दुग्धं पास्यसि, युवां दुग्धं पास्यथ, यूयं दुग्धं पास्यथ। त्वं दूरदर्शनं द्रक्ष्यसि, युवां दूरदर्शनं द्रक्ष्यथ, यूयं दूरदर्शनं
द्रक्ष्यथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग देखा, त्वम, युवाम, यूयम। और जब इनका प्रयोग किया गया तो इनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी इन्हीं के साथ साथ वचनों में बदलती चली गई। जैसे त्वम पास्यसि, त्वम यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन की है। युवाम यहाँ द्विवचन है तो क्रिया भी यहाँ पर पास्यथ द्विवचन है। और यूयम यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया भी यहाँ पर पास्यथ अर्थात बहुवचन है। उत्तम पुरुष, अहम माता अस्मि, अहम भोजनम पक्ष्यामि, आवां मयूरौ स्वः, आवां नर्तिष्यावः, वयं परिचारिकाः स्मः, वयं सेवां करिष्यामः। तो आपने देखा यहाँ पर उत्तम पुरुष अर्थात अहम, आवाम, वयम, और इसके साथ भी जब हम क्रिया अर्थात धातु का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर भी एक वचन में अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होता है, आवाम के साथ यहाँ पर स्वः का प्रयोग होता है और वयम के साथ यहाँ पर स्मः का प्रयोग होता है। कुछ धातुओं के लट व लृट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप। धातु क, लिख, अर्थ लिखना, लट लकार लिखति, लृट लकार लेखिष्यति। ख, धाव, दौड़ना, धावति, धाविष्यति। ग, नम, नमस्कार करना, नमति, नंश्यति। घ, दृश्य, देखना, पश्यति, द्रक्ष्यति। ङ, पा, पिब, पीना, पिबति, पास्यति। च, दा, यच्छ, देना, यच्छति, दास्यति। छ, स्था, तिष्ठ, बैठना, तिष्ठति, स्थास्यति। ज, अस, है, अस्ति, भविष्यति। झ, भू, होना, भवति, भविष्यति। य, क्रि, करना, करोति, करिष्यति। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिए। कुछ धातुएं ऐसी दी गई हैं जिनका यहाँ पर लट और लृट लकार में प्रयोग दिया गया है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, जो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका लट लकार में रूप कुछ बनता है और लृट लकार में चेंज होकर कुछ और बन जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कुछ उदाहरण है, लिख, लिखना, और लट लकार में बनता है लिखति और लृट लकार में ई की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाती है अर्थात लेखिष्यति। धाव, दौड़ना, धावति और धाविष्यति ये समान रूप से चलती है, लेकिन नम, नमस्कार करना, नमति और लृट लकार में बनता है नंस्यति। दृश्य, देखना, पश्यति और लृट लकार में परिवर्तित होकर बनती है द्रक्ष्यति। जिन धातुओं का मूल रूप कुछ और होता है और जब प्रयोग होती हैं तब कुछ और हो जाता है, ऐसी धातुएं परिवर्तित धातुएं कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इन्हीं सभी परिवर्तित धातुओं का भी विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तथा इस पाठ में आए जितने भी प्रयोग हैं उन सभी का उचित प्रयोग करेंगे।